पुस्तक का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृष्ठ 31 से पृष्ठ 40 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृष्ठ संख्या 31। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? पृष्ठ 32। इस पूरे पृष्ठ पर चित्र 5.1 दिया हुआ है जिसमें पूरे विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया है। इसमें महाद्वीप जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका को दिखाया गया है। इसी प्रकार महासागरों को भी दर्शाया गया है जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। पृष्ठ संख्या 33। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में इसे भी दर्शाया गया है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, जो यूरोप धन एशिया से मिलकर बना है, कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के
लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। क्या आप जानते हैं? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 34। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? इस पृष्ठ पर चित्र 5.2 दिया गया है जिसमें स्थल संधि और जल संधि के विषय में बताया गया है। चित्र में एक तरफ भारत का चित्र दर्शाया गया है जिसमें जल संधि के विषय में लिखा गया है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर इसी चित्र में प्रश्न पूछा गया है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। इसी प्रकार चित्र में स्थल संधि को समझाते हुए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के चित्र दर्शाए गए हैं एवं स्थल संधि के विषय में लिखा है कि स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ये श्रृंखला चित्र 5.1 में दर्शाई गई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहां स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहां हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें तुलनात्मक रूप से महासागरीय जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो कि 97.5% है। वहीं अलवण जल या मीठे जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो कि कुल जल का मात्र 2.5% है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। पृष्ठ संख्या 35। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 5.3 दर्शाया गया है। यहां पर महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार को वर्गों के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए।
क. सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए. ख. कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? महासागर. महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं. ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है. तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं. बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं. प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर. इनको भी चित्र 5.1 में दर्शाया गया है. पृष्ठ संख्या 36. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है. पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है. प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं. चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है. यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है. इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका. अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है. यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है. व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है. हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है. यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है. इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं. दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है. यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है. यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है. यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है. इस पृष्ठ पर एक चित्र में डबलिन तथा बेलफस्ट के आसपास दंतुरित तटरेखा को दर्शाया गया है. वायुमंडल. हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है. वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है. यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं. यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है. वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है. वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है. इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है. इस पृष्ठ पर चित्र 5.4 में वायुमंडल की विभिन्न परतों को दर्शाया गया है. साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार क्षोभमंडल में वायुयान और हवा के गुब्बारे उड़ते हैं. समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में हमें उल्कापिंड जलते हुए नजर आ सकते हैं. इसी प्रकार आयन मंडल या मध्य मंडल के बीच में रॉकेट, मिसाइल इत्यादि उड़ते हैं तथा सबसे बाहर बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में उपग्रह भ्रमण करते हैं. पृष्ठ संख्या 37. वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है. आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है. ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है. कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है. ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है. यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है. आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है. ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है. इस पृष्ठ पर चित्र 5.6 दिया गया है जिसमें जैव मंडल दिखाया गया है.
चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ पिघलकर पानी बनती है और वो नदी का रूप लेकर फिर बाद में समुद्र से जा मिलती है। इस नदी में कई जलीय जीव रहते हैं। उसके पश्चात सूर्य की गर्मी से समुद्र में पानी भाप बनकर उड़ता है तथा बादलों का रूप ले लेता है। ये बादल हवा द्वारा फिर ठंडे स्थान की ओर चल पड़ते हैं तथा रास्ते में ये संघनित होकर के वर्षा का रूप लेकर धरती पर बरस जाते हैं। पृष्ठ 38। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृष्ठ 39। अभ्यास। प्रश्न 1। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? दूसरा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तीसरा, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। चौथा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पांचवा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? छठा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? सातवां, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? क. एंडीज, ख. हिमालय, ग. यूराल। दूसरा, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? क. स्थल संधि, ख. जल संधि, ग. नहर। तीसरा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? क. नाइट्रोजन, ख. ऑक्सीजन, ग. कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? क. वायुमंडल, ख. जलमंडल, ग. थलमंडल। पांचवा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क. अफ्रीका, ख. एशिया, ग. ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 3। खाली स्थान भरें। पहला, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग रिक्त स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा, रिक्त स्थान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तीसरा, रिक्त स्थान स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। चौथा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ रिक्त स्थान कहा जाता है। पांचवा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रिक्त स्थान है। पृष्ठ 40। आओ कुछ करें। पहला, विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। दूसरा, विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें एक दूसरे के साथ चित्रखंड
यानी जिगसॉ पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। तीसरा, हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखें। मानचित्र कार्य। पहला, विश्व मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत तथा पनामा स्थल संधि। इसी के साथ 8 पाठों की इस पुस्तक का 5वां पाठ यहां समाप्त हुआ।